जिस तरह से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की जनता सब जानती है, दिल्ली की जनता को सब पता है, झूठे आरोपों में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के हर नेता को वो मान सम्मान दिया जो बढ़िया से बढ़िया मिल सकता है। दिल्ली की जनता ने 2 बार सत्ता दी। इन मक्कारों को रंगे हुए बगलों से मैं पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि तुमने दिल्ली में आबकारी नीति के नाम पर, दारू के ठेकों के नाम पर गली गली में हर बच्चे, परिवार, फैमिली, माँ, बेटी, बहन सबको बर्बाद करने का तुमने ठेका लिया। ये उसी प्रकार था जैसे किसी विदेशी ताकतों के आगे बिक करके अपने ही देश की जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को नष्ट करने जैसा प्लान बनाया। सत्ता में बैठे केजरीवाल को पैसा मिल रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन है, उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन और धूल मिट्टी गंद को खा करके लोग मर जाए, उस पर काम करने की जरूरत नहीं। फ्री की दारू बांटने का मतलब सीधा सा सीधा है कि ये समाज के दुष्ट लोग हैं, समाज को मारने वाले लोग हैं, समाज में परिवार को नष्ट करने वाले लोग हैं, युवाओं को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इन्हें इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें, जो भी विधायक सांसद बने उसे याद रहे कि इस तरीके की बर्बाद करने की नीतियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही जो चोरी किया है इन्होंने, जो बेईमानी की है, उसके बाद भी घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी का जो इन पर इल्जाम लग रहा है, साक्ष्यों के साथ साथ 100 मोबाइल इन्होंने बदल दिए। हमसे एक नहीं बदला जाता, 100 मोबाइल बदल दिए। ये कौन सा देश के लिए निर्माण का कार्य कर रहे थे? ये कौन से देश के सम्मान में काम कर रहे थे जिसमें 100 मोबाइल बदलने की जरूरत थी? ये कौन से आईबी इंटेलिजेंस की ऑफिस की ऑफिसर की तरह, स्पाई की तरह काम कर रहे थे? ये नालायक एक नंबर के चोर हैं और उच्चक्के हैं। इन्होंने सिर्फ रंग करके अपना बकुले सफेद करने का, हंसों जैसा दिखाने का काम किया। वरना अगर ये हंस होते, ये ईमानदार होते, तो दिल्ली की जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत की सबसे बढ़िया सरकार दी, सबसे बढ़िया ताकत दी। उस ताकत के बदौलत 70,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान बनाते, घोटाले का प्लान नहीं बनाते। लेकिन ये उस गांव के कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है, कौवा पक्षी जो बहुत चालाक होता है, सुबह सुबह अपनी ही चालाकी का प्रदर्शन वो लैट्रिन खा करके देता है। तो ये वैसे ही कौवे, चालाक कौवे हैं जो आज लैट्रिन खा करके अपने ही समाज में, अपने ही दिल्ली वासियों के सामने नग्न अवस्था में पड़े हैं। चोरी के आरोप में, घोटाले के आरोप में, बेईमानी के आरोप में, अनैतिक शराब नीति के आरोप में। ज़रूरत क्या थी? जिस दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया, सत्ता की चाबी दी, सब सारा मान सम्मान, गाड़ी बंगला से लेकर के हर वो चीज़ दी जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आपने उनके बच्चों को क्या दिया? दारू की दुकानें दी, आधे दाम पे दारू बेच करके उसको मारने का प्लान किया, उनके परिवार को बर्बाद करने का काम किया, किसी बहन के सुहाग को उजाड़ने का काम किया। ये कौन सी नैतिकता थी? ये कौन सा कर्तव्य था जिसको अरविंद केजरीवाल सही ठहरा सकते हैं, मनीष सिसोदिया या उनके साथ काम करने वाले लोग? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये पार्टी ऐसी है, जब से ये आई है इनके कोई ना कोई एमएलए गिरफ्तार हो रहा है, किसी न किसी करप्शन केस में हो रहा है, किसी न किसी फ्रॉड में हो रहा है। ये चोरों की पार्टी है। और मुखौटा इन्होंने लगाया था कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम बहुत स्वच्छ हैं, हम स्वच्छ राजनीति करेंगे, परंतु ये सबसे बड़े चोर हैं। इन्होंने शराब के अंदर जो चोरी करी है, ये असल में है ही आम शराब पार्टी। इनका चीफ मिनिस्टर पंजाब का खास शराबी निकला। अरे रात दिन दारू पीता है, रात दिन दारू पीता है। कौन रात दिन दारू पीता है? पंजाब का सीएम सरदार जी मान साहब दारू पीता है और हैं क्या? नहीं, मनीष सिसोदिया की बात करें, लेकिन केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा डर गई है हमारे कामों से, इसलिए वो झूठे केस में फंसाया गया। कौन से काम से डर गई बीजेपी? कौन से काम से डर गई? कट्टर ईमानदार है वो कट्टर बेईमान है। वो कट्टर बेईमान है। वो झूठे आरोपों में फंसाया गया उनको। कौन कह रहा झूठे? झूठे कौन कर? अदालत आम आदमी की पार्टी कह रही है। तो पार्टी कहती रहे, पार्टी का क्या? जो घर में बैठ के कुछ भी कहो, मैं ईमानदार हूँ कहता रहूँ। अब ये डर रहे हैं कि अगला हाथ जो है वो केजरीवाल की गिरेबान पर है। अब ये केजरीवाल पकड़ा जाएगा, सत्येंद्र जैन पकड़ा गया, सिसोदिया पकड़ा गया। ये असल में किसके दलाल थे? ये तो दलाल ही केजरीवाल के हैं। तो असल में तो केजरीवाल ही बेईमान है, ये उसी के गिरेबान में आ जाएगा। अब वो नहीं बचेगा, अब किसी कीमत में नहीं बचेगा वो। और
इनको सख्त से सख्त सजा होगी। और इतिहास में पहली बार एक चीफ मिनिस्टर और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में जाएगी। इन्होंने केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की जनता सब जानती है, झूठे केसों में फंसाया गया है मनीष सिसोदिया को। जिस चोर को पकड़ा जाए सबसे पहले यही लोग, इनके जिस आदमी को पकड़ा सतेंद्र जैन को कहते थे बड़ा ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, अब सिसोदिया को पकड़ा ये भी ईमानदार है। ये बिल्कुल बिल्कुल पहले पूरी तरह से जोर लगा लेते हैं ईमानदार ईमानदार कह के, और आखिर में इनके धांधले पकड़े जाते हैं। और आप ये बताओ कि शराब की दुकानें बंद क्यों कर दी फिर? अगर ईमानदार था इतना तो शराब की दुकानें प्राइवेट शराब वाली बंद क्यों कर दी? इसलिए बंद कर दी क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई। और आप ये देखो कि इनका कौन सा मंत्रालय प्रॉफिट में चल रहा था, एक ये एक्साइज विभाग वाला चल रहा था, इसको भी इन्होंने घाटे में ही चला देना है। अब ये जांच का विषय है, जिन्होंने फ्रीली उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबका करवाओ। किसने फ्रीली, सबका होना चाहिए इसमें इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई नहीं बता। आप फ्री बांटिएगा, ठीक है, और आप बोलिएगा कि जनता बेवकूफ़ है, वो ले रहा है, तो जनता तो बेवकूफ़ है जो केजरीवाल को वोट दे रहा है। पंजाब में उसको जीता है, पंजाब में देख रहे हैं पुलिस तक को मारा जा रहा है, हाथ तक काटा जा रहा है। तो जिस राज्य में आप आम आदमी पार्टी का सरकार को वोट देते हैं, वो राज्य से आप हाथ धो लीजिए, क्योंकि वो राज्य संभालने वाला नहीं है आम आदमी पार्टी से। क्योंकि खालिस्तानी का समर्थन हो, जितना भी देशद्रोही उस सबको समर्थन करने वाला पार्टी आम आदमी पार्टी है जी। मैं बताऊंगा ना, 10 1 मिनट बताओ। ये भाई साहब कह रहे थे, मैंने जब केजरीवाल पैदा नहीं हुआ था, सुनो, जब मुख्यमंत्री नहीं बना था, सुन लो, तब हमने शीला दीक्षित के टाइम में 10-20 ठेके बंद कराए, आवाज उठाई हमने देशों पे क्यों में। देखिए आज की बात में आ गया, जब ये कह रहे ठेके कब बंद करवाए, हम आपको बता रहे हैं हमने हमेशा शराब का नीति का विरोध किया है, आज से नहीं, शीला दीक्षित के टाइम से हमने विरोध किया है। केजरीवाल आया था, अभी हमारे वहाँ जमुना पार में कई ठेके ले थे, हमने धरना, महिलाओं ने धरना दिया था और ठेके के लिए एसएचओ के पास गए थे हम लोग, इसको बंद कीजिए, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे। इन भाई साहब को ये नहीं पता हमने कितने प्रदर्शन धरना किए, इनसे पूछो, एक प्रदर्शन करके अपनी वाह लूट रहे हैं क्या? राज्यों से जो दारू आती है, सुनिए, हरियाणा से दारू आती है, ठीक है, पंजाब से दारू आती है। हरियाणा में सरकार किसकी है? केजरीवाल की है क्या? किसकी सरकार है? केजरीवाल की है, बता दो आप अगर है तो। वहाँ क्या हमारी फोर्सेस नहीं है, वहाँ क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? रुकवा दो ट्रक को। कैसे घुसते हैं ट्रक यहाँ पे? सुनो मेरी बात सुनो, कैसे घुसते हैं ट्रक? तो दाल में कुछ ना कुछ काला है, इन्वॉल्वमेंट सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक बंदा है, इन्वॉल्वमेंट सब है। बस सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा डर गई है, सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ ये झूठे केसों में फंसाया यार, एक नेता कोई है, बहुत सारे नेता हैं और सभी पार्टियों के नेता हैं, सबकी जांच करवाओ, ईडी की, इनकम टैक्स की। कांग्रेस का जब राज था, 1 मिनट, कांग्रेस का जब राज था, सिंचाई से 1 मिनट सुन लीजिए, सब कुछ सुन लीजिए, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, सब घोटाला करके ये लोग खुद बैठे हैं और बीजेपी को चोट बता रहे हैं। देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि हरियाणा से शराब आती है, शराब तो बनी गई, मगर पता क्या शराब आबकारी नीति कैसे बनती थी? इससे पहले पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, हर साल इस पे अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। शराब ये सोर्स तो ऑफ इनकम तो है सरकार के लिए, मगर वो इनकम है जो ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कम से कम हो, आम आदमी के दायरे से थोड़ा सा ऊपर रहो, तभी इस पे अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। जो चीज़ आज 100 रुपये की है, कल वो 120 की होगी हर साल के बाद। तो ये अतिरिक्त बोझ इसलिए जाता है कि कम लोग उसको अप्रोच कर सके। मगर वाहिद सिर्फ एक सरकार हिंदुस्तान की निकली, वो भी दिल्ली में, जिसने एक के साथ एक फ्री बांटी कि अगर आप जहां आप शराब पीकर लगातार पीते हो, जो 10 साल में मरने वाला है वो 5 साल में मर जाएगा। इन्होंने क्या कर दिया था, जब आबकारी नीति बना रहे थे ना, तो जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं ये उनको बंद करने का इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था। अब हम तो जहर बेचेंगे, एक के साथ एक फ्री बेचेंगे। अगर ऐसा ही चलता ना, इस पे अगर भाजपा आवाज नहीं उठाती, तो आने वाले दिनों में आपको ड्रग्स कोकीन के काउंटर दिखते हैं यहाँ पे, और वो भी एक के साथ एक पुड़िया फ्री, और उस पर भी ये अपनी छाती थपथपाते। जैसे शिक्षा मंत्री बनता है ना, तो अपनी शिक्षा नीति के ऊपर वैसे ही तब ये करते। आज पकड़ लिया है चोर को, आज क्या कर रहा है, दिखावा हो रहा है। गांधी जी, भगत सिंह ऐसे महापुरुष हैं जिसमें विश्व उनका सम्मान करता है, और ऐसे चोर लुटेरे लोग जो शराब बेचने वाले, भगत सिंह ने शराब का विरोध किया था,
आज़ादी का, वो भारत माता का नाम लेते थे, शराब का नहीं लेते थे। और ये उनके पुत्र बनकर शराब एक के साथ एक फ्री मिलते, क्या उनका अपमान नहीं था?